In the given question, in question number fifth, in a circle of diameter 4 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछ रहे हैं कि जो हमारा माइनर आर्क है ए बी, हम एक्स भी बोल सकते हैं इसको, ए बी एक्स, जो हमारा माइनर आर्क है ए बी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है इफ डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है? डायग्राम हालांकि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। डायग्राम डायमीटर आपको गिवन है, क्या गिवन है? डायामीटर हमको गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक। और देन रेडियस क्या होगा? देन रेडियस d अपॉन 2, सो वी कैन से 40 अपॉन 2, 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो रेडियस ये 20 है, ये वाला रेडियस भी 20 ही होगा, रेडियस हमारा बदलेगा नहीं, कॉर्ड भी 20 है। सो यू नो दैट वेरी वेल, जो एंगल बनेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो एंगल चाहिए चाहिए है, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या होगा, है ना? एल हमारा क्या होगा? थीटा इंटू आर। और थीटा हमारा क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, अदरवाइज अपन 360 क्लास 10th का फॉर्मूले में अपन लगा सकते थे। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझा नहीं समझा? तो यहां पर जब हम थीटा पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे, वो रेडियन में पुट करेंगे, ठीक। सो ए से लेके ओ तक भी 20 है, ओ से लेके बी तक भी 20 है, और ए बी भी हमारा 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। देन देन थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। थीटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। समझे नहीं समझे? है ना? और इन द रेडियन वाले केस में मैं बात करूं तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 क्या होगा? 6 बन जा, 6 3 जा। सो थीटा की वैल्यू होने वाली है पाई अपॉन 3 रेडियन। क्लियर? चलो, देन लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क हमारा होने वाला है एल इज इक्वल, थीटा हमारा पाई/3 है और रेडियस हमारी 20 है। कितना हो जाएगा? एल हमारा 20/3 पाई सेंटीमीटर, ठीक। सो पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, बस आपको दिख रहा है कि यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे, सो डेसिमल में ही आने वाला है, सो उसको अपन फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। 20/3 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। The given question, if in triangle, if in two circles, if in two circles, arc of the same length subtend 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, दो सर्किल के लिए लेंथ ऑफ आर्क कैसा है? चलो सेम है, तो अपन सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। एक हमने ये बना लिया और एक हमने ये बना लिया, ठीक है। सो ये हमने दो ऐसे सर्कल बना लिए, और एक के लिए हमारा एंगल 75 डिग्री है और एक के लिए हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री है। 75 60 डिग्री। सो ऐसा आप रैंडमली कोई भी ऐसे दो ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक। और इसको अपन नेम दे दें। रेडियस अपन को नहीं पता, बट एंगल पता है। एंगल कितना है? 60 और 75। तो ये मान लेते हैं 60 डिग्री है,
और ये मान लेते हैं कि 75 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल हमारा 60 एंड 75, 60 और 75। रेडियस R1 ले लें, रेडियस R2 ले लें, इसको नेम ए दे दें, ओ दे दें, बी दे दें और एक्स दे दें। ठीक है, इसका नाम अपन दे दें सी ओ और डी दे दें। ठीक, और इसको दे दें वाई, सी वाई डी दे दें। क्लियर? सो यहां पर हमको जो गिवन है वो क्या गिवन, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, दोनों का कैसा है, सेम है। तो अपन लिख सकते हैं गिवन, क्या गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमको गिवन है ना। आर्क ए एक्स बी इक्वल है आर्क सी वाई डी के। दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कैसा है बच्चा लोग हमारा, सेम है ना। इसको अपन ले लेते हैं एल के बराबर है, दोनों सेम लेते हैं। और यू नो दैट वेरी वेल कि हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, लेंथ ऑफ आर्क हमारा होता है आर इंटू थीटा। ये दोनों को मैं एल ले लेता हूं, आर इंटू थीटा। ठीक, एंड इसको हम ले लें थीटा 1, इसको हम ले लें थीटा 2। नाउ थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, करना है तो, नहीं करेगा तो अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो रेडियन पुट कर लेते हैं। सो पाई अपॉन 180, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा, तो थीटा 1 का वैल्यू, थीटा 1 हमारा पाई अपॉन 3। सिमिलर सिमिलर थीटा 2 ले लेते हैं, थीटा 2 कितना है हमारा 75 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, सो पाई अपॉन 180 से वी विल मल्टीप्लाई, कट कर दो इसको, 5 1 जा और 5 5 जा, 15 5 जा 75, और 5 3 जा और 5 6 जा, अगेन 3 से कट कर दो, 3 5 जा और 3 12 जा, तो थीटा 2 कितना आ गया, थीटा 2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा पाई 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक, नाउ क्या गिवन है आपको, नाउ R1 θ1 इज इक्वल R2 θ2, दोनों का वैल्यू L के बराबर, लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो R1 कितना है नहीं पता, θ1 मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 3 इज इक्वल R2 इंटू θ2 कितना है 5 पाई बाय 12, कट कर दो, पाई से पाई उड़ा दो, 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, देन R1 इज इक्वल R2 इंटू 5 बाय 4, तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा 5 बाय 4 आ जाएगा। तो रेसो हमारा क्या होने वाला है, रेसो हमारा होने वाला है 5:4। सो ऑब्वियसली यदि हमारा R1 का जो एंगल है 60 डिग्री, कम एंगल है, R1 रेडियस के लिए एंगल यदि हमारा 60 डिग्री है और लेंथ ऑफ आर्क हमारा 75 डिग्री वाले के सेम है, ऑटोमेटिकली रेडियस क्या होगी उसकी कम होगी, है ना। 60 डिग्री वाले आर्क का जो रेडियस होगा, यदि लेंथ ऑफ आर्क यदि हमारा दोनों का सेम है, तो 60 डिग्री वाले का रेडियस क्या होगा, ग्रेटर होगा। चलो इसको आराम से देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपन।
इन द गिवन क्वेश्चन find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length फर्स्ट 10 सेंटीमीटर। मैं एक ही बताऊंगा इसमें, बाकी आपको करना है। फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर, थर्ड 21 सेंटीमीटर एंड लास्ट थर्ड 20। यस, मैं एक ही बताता हूं आपको, ठीक है। ऐसा मैं सर्किल की फॉर्म में ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, और ये मान लेता हूं कि पेंडुलम का ये लेंथ 75 है और ये फर्स्ट वाले में 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, ठीक है। सो ये मैंने बना दिया पेंडुलम, ठीक। ये हमारा ऑसिलेशन कर रहा है ऐसा, ए एक्स बी लेंथ ऑफ आर्क है, ओ लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना है, 7, रेडियस गिवन है 75 सेंटीमीटर, और ये आपको आर्क गिवन है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट की बात करूं तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो प्रॉपर अपन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपको, रेडियस गिवन है आर 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क एल गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। देन थीटा इज इक्वल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 है और रेडियस 75, कट कर दो, सो 5 2 जा और 5 15 जा, क्या आंसर हो जाएगा, 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। सो दीज आर दी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जो रिमेन टू इनको आपको करना है, आप समझ ही गए होंगे। आपको सीधा सीधा क्या करना है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल 15/75 और थर्ड वाले में थीटा इज इक्वल 21/75। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारा रेडियन में आएगा। इज इट क्लियर? होप सो बच्चों लोग आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 3.2, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट मैं पहले ही डाल चुका हूं। आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल हमारा पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल हमारा नेगेटिव होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।